हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को स्ट्रेस एंड सोशल सपोर्ट का डायबिटीज में क्या रोल होता है इसके बारे में बताएंगे। और ये टॉपिक आपका एमए फर्स्ट सेम हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो जहाँ तक हेल्थ साइकोलॉजी की बात आती है, हमें पता है कि हेल्थ साइकोलॉजी डील करती है कि what are the psychological factors that affect our health and how to deal all those psychological and psychosomatic diseases with the help of psychotherapy. So यहाँ पे we want to explore what is the role of stress and what is the role of social support on diabetes management. So first of all, we need to know the basic concept of diabetes. So diabetes is a disease that occurs when your blood glucose, also called blood sugar, is too high. But blood glucose is your main source of energy and comes from the food you eat. Insulin is a hormone made by the pancreas, helps glucose from food get into your cells to be used energy. यानी कि जो हम लेमैन में अगर हम बात करें तो डायबिटीज कौन सी बीमारी होती है जिसमें आपके ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। और इसमें एक हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये इसका ये काम होता है कि ये जो ब्लड ग्लूकोज को होता है ये सेल्स में एब्जॉर्ब करवाता है। तो जब इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है और जो पेनक्रियाज जो होता है इस हार्मोन्स का सिक्रीशन कम कर देता है या किसी डिजीज की वजह से बिल्कुल बंद हो जाता है, तो जो हमारा ब्लड ग्लूकोज होता है वो ब्लड में ही रह जाता है और वो सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो दिस स्टेट इज नोन एज द क्लिनिकली नोन एज द डायबिटीज। अब डायबिटीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। ये दो टर्म हमारे एक चीज तो हमारा हाइपोग्लिसीमिया होता है और दूसरा हमारा हाइपोग्लिसीमिया होता है। तो पहला है हमारा हाइपोग्लिसीमिया। हाइपोग्लिसीमिया क्या होती है? हाइपोग्लिसीमिया इज द कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज इज डाउन। डाउन का क्या मतलब होता है? इट इज द कंडीशन व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज, दैट मीन्स द शुगर लेवल आर टू लो, and it happens to people with diabetes when they have a mismatch of medicine, food and or exercise. ये कब हो जाता है कि जब आपने मान लीजिए डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपने पेनक्रियाज की डोज ले ली तो उसने ब्लड शुगर को कम कर दिया और उसके बाद आपने तुरंत खाना नहीं खाया, तो ब्लड का जो शुगर का लेवल होता है वो हाई हो जाता है। दूसरा है आपका हाइपरग्लिसीमिया। हाइपरग्लिसीमिया से क्या मतलब है? हाइपरग्लिसीमिया का मतलब है कि जब ब्लड ग्लूकोज जो हमारा है वो हमारा हाई हो जाता है। हाई क्यों हो जाता है? दिस इज द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द डायबिटीज। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड शुगर होता है ये हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है और इंसुलिन की हमारी बॉडी में मात्रा कम होती है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं होने पाता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चीज को शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि जो ये हमारा हार्मोन है इंसुलिन, ये कहाँ से आता है? तो इट इज मेड बाय पैनक्रियास। देयर आर स्पेशलाइज्ड एरिया within the pancreas called islets of Langerhans. This is the Latin word which means islet. The islets of Langerhans are made up of different type of cells that make hormones. The commonest ones are the beta cells which produce insulin. अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, जैसे इसमें एक आपका रेड ब्लड सेल है, डेल्टा सेल है, इसके बाद आपके इधर बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं। तो ये जो बीटा सेल्स हैं, these cells are responsible for the secretion of insulin. इंसुलिन का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी? It helps controlling the blood sugar level by signaling the liver and muscles and fat cells to take in glucose from the blood. Insulin is therefore helps cells to take in glucose to be used for energy. If the body has sufficient energy, insulin signals the liver to take up glucose and store it as glycogen. This is very important function of insulin. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है।
ठीक है। और ये जो ग्लूकोज होता है उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देती है, और ये जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ये एनर्जेटिक फील करती है। इसी वजह से जब इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं होती है, या जो पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन बंद या कम कर देता है, तो होता क्या है कि ब्लड शुगर हमारे ब्लड में तो होती है, लेकिन वो चूंकि हमारे सेल्स में ऑब्जर्व नहीं हो पाती है, तो दैट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। So the main function of insulin is to controlling the blood glucose level by signaling the liver and muscles and fat cells to take in glucose from the blood. When people have too little insulin, they suffer from diabetes. People with diabetes have problems either making insulin, how that insulin work, or both. मतलब या तो उनमें प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन बनती नहीं है, या उसका फंक्शन सही नहीं होता है, या दोनों के कंबाइन वजहों की रीजन से डायबिटीज होती है। द मेन टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज आर टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज juvenile diabetes. This type occurs when the body fails to produce insulin. People with type 1 diabetes are insulin dependent, which means they must take artificial insulins daily to stay alive. इसमें क्या होता है कि ये जो बॉडी हमारी होती है, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज क्यों कहते हैं, कि इसमें जो बॉडी होती है ये इंसुलिन बना ही नहीं पाती, मतलब इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर से इंसुलिन का इंटेक करना पड़ता है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट, और इनको आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है जस्ट टू बी अलाइव। इसको इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं। सपोजिंग दिस इज द ग्लूकोज और द शुगर, एंड दिस थिंग this thing is glucose does not go into the cell. मतलब ग्लूकोज का क्या फंक्शन होता है, इंसुलिन का क्या काम होता है कि ग्लूकोज में सेल में एंटर कराता है। अब यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस जब है, तो ये जो सेल है इसमें इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। देखिए, शुगर का ये काम है, इंसुलिन है, सेल में एब्जॉर्ब कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट able to absorb in the cell. This condition is known as the type 1 diabetes. Now the second type of diabetes is type 2 diabetes. Type 2 diabetes affects the way the body uses insulin. While the body still makes insulin, unlike in type 1, the cells in the body do not respond to it as effectively as they once did. This is the most common type of diabetes and it has a strong links with obesity. टाइप 1 में क्या होता था, उसका प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है, मतलब हमें हमेशा इंसुलिन डिपेंडेंट रहना होता है। लेकिन टाइप 2 डिजीज में प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन उनका जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, या हमारी बॉडी उतना इफेक्टिवली उसको ले नहीं पाती है, इसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, और ये बहुत कॉमन टाइप है। इट इज ऑल्सो called type 2 diabetes mellitus and adult onset diabetes. That is because it used to start almost always in middle and late adulthood. However, more and more children and teen are developing this condition. इसलिए इसको हम मतलब मिडिल एंड लेट अडल्टहुड में चूंकि स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसे अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं। Diabetes mellitus is a disorder in which the body does not produce enough or respond normally to insulin, causing blood sugar, that is glucose level, to be abnormally high. Urination and thirst are increased and people may lose weight even if they are not trying to. तो ये जो डायबिटीज मेलिटिस की कंडीशन होती है, इसमें जो हमारी बॉडी है ये इनफ मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है, और जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली उसके रिएक्ट नहीं करती है। तो इसके वजह से दो टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। पहली जो हमारी है पॉलीडिप्सिया, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेट लॉस। इसमें प्यास बहुत लगती है और प्यास है जो बुझती नहीं। और जो इसकी दूसरी कंडीशन है दैट इज पॉलीयूरिया, इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस होते हैं। इट इज अ कंडीशन where the body urinates more than usual and passes excessive or abnormally large amount of urine each time you urinate. So these are the two conditions. पहली आपकी थी पॉलीडिप्सिया और दूसरी कंडीशन है आपकी पॉलीयूरिया।
इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन जो है डायबिटीज का, वो जेस्टेशनल डायबिटीज है. दिस टाइप अकर्स इन विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द बॉडी कैन बिकम लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन. Gestational diabetes does not occur in all women and usually resolved after giving birth. मतलब एक certain point होता है जिस टाइम प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम का जो पीरियड 9 months का होता है, ये उसी टाइम डेवलप होती है, क्योंकि जो बॉडी है प्रेग्नेंट बॉडी दैट बिकम्स लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन. हालांकि ये सारी लेडीज में नहीं होता है, बट स्टिल इट इज अ डिजीज फाउंड इन प्रेग्नेंट लेडीज. Next is disease is diabetes insipidus. It is an uncommon disorder that causes an imbalance of fluids in the body. This imbalance leads you to produce large amounts of urine. It also makes you very thirsty even if you have something to drink. So this is the condition of insipidus. Pituitary gland produces insufficient ADH. And hence the kidneys make a lot of urine. ADH हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? यूरिन के अमाउंट को कंट्रोल करना, किडनीज के फंक्शंस को कंट्रोल करना. तो जब ये कंडीशन हमारी होती है, तो जब इनसफिशिएंट ADH होता है, तो किडनीज ज्यादा से ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती हैं. तो दिस कंडीशन इज नोन एज द डायबिटीज इंसिपिडस. सम ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज आर, कुछ जो कॉमनली नोन सिम्टम्स हैं. इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बहुत लगती है, हालांकि हमने अभी भी पानी पिया और स्टिल आई विल फील थर्स्टी. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सट्रीम हंगर, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, प्रेजेंस ऑफ केटोनिन्स इन द यूरिन, फटीग, इरिटेबिलिटी, ब्लड विजन, slow healing sores, and frequent infections such as gums or skin infections and vaginal infections. इसमें अगर आपको कोई wound हो गया है तो वो बहुत जल्दी heal up नहीं हो पाता है, या कुछ जो skin infections होते हैं वो बहुत जल्दी होने लगते हैं. Now, what are the causes of type 1 disease, जो कि बच्चों में ज्यादा पाई जाती है और जिसको हम insulin dependent condition भी कहते हैं. So the exact cause of type 1 diabetes is unknown. What is known is that your immune system, which normally fights harmful bacteria or viruses, attacks and destroys your insulin producing cells in the pancreas. मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को पैनक्रियाज में डिस्ट्रॉय कर देता है. मतलब जो बीटा सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. This leaves you with little or no insulin. So instead of being transported into your cells, sugar builds up in your bloodstream. So this is the main reason of diabetes, कि जो चीजें सेल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए just to produce body energy, वो चीजें हमारे ब्लड शुगर मतलब हमारे फ्लूइड में मिक्स अप हो जाती हैं. So type 1 is thought to be caused by a combination of genetics, susceptibility and environmental factors. Though exactly what those factors are is still unclear. Weight is not believed to be a factor in type 1 diabetes. Now, these are the causes of type 1 diabetes which are relatively unclear. What fact is clear is that जो हमारी insulin producing cells हैं, they are damaged. Causes of pre-diabetes and type 2 mellitus diabetes. In pre-diabetes, which can lead to type 2 diabetes, and in type 2 diabetes, your cells become resistant to the action of insulin, and your pancreas is unable to make enough insulin to overcome this resistance. Instead of moving into your cells where it is needed for energy, sugar builds up in your bloodstream. तो टाइप 2 का रीजन क्या होता है कि जो हमारे सेल्स में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, उसको बॉडी हटा नहीं पाती है. तो उसके लिए क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन और सिक्रिएट करना पड़ता है. मतलब बीटा सेल मस्ट बी मोर एक्टिव. दैट इज नॉट पॉसिबल इफ इन अवर बॉडी. तो हम क्या करते हैं, हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है. और इसका रीजन क्या होता है अगर हम बाहर से इंसुलिन ना लें, कि ये जो ब्लड का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज लेवल, ये सेल्स के एब्जॉर्प्शन की जगह हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है. Now, exactly why this happens is uncertain. Although it is believed that genetic and environmental factors play a role in the development of type 2 diabetes too.
So being overweight is strongly linked to the development of type 2 diabetes, but not everyone with type 2 is overweight. So मतलब it may be a correlative factor, लेकिन this is not the necessary condition. मतलब अगर हम कहें कि इनमें cause and effect relationship है कि जो मोटा होगा उसको type 2 diabetes हो जाएगी, so this is not like that. It may be associative factors. मतलब मतलब overweight और diabetes में relationship तो हो सकती है, but they are not related in cause and effect में. Third is causes of gestational diabetes. During pregnancy, the placenta produces hormone to sustain your pregnancy. Placenta जिससे बच्चे को नरिशमेंट मिलता है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए. These hormones make your cells more resistant to insulin. और ये हार्मोन आपके सेल्स को रेजिस्टेंट बना लेते हैं, जिनकी वजह से इंसुलिन उनमें एब्जॉर्ब नहीं होता है. So normally your pancreas responds by producing enough extra insulin to overcome this resistance. But sometimes your pancreas cannot keep up. When this happens, too little glucose gets in your cells and too much stays in your blood, resulting in gestational diabetes. तो जब ऐसा होता है ना कि ये जो प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जस्ट टू सस्टेन योर प्रेगनेंसी, तो उस टाइम जो सेल्स होते हैं रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन उस टाइम जो पेनक्रियाज होती है वो रिस्पॉन्ड करती है बाय प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा इंसुलिन. लेकिन जिन लोगों में पेनक्रियाज इस वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, इस वे का क्या मतलब है, जस्ट टू मेक एक्स्ट्रा इंसुलिन बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर बीटा सेल्स, उन लोगों में जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है. एंड वंस दिस सिचुएशन इज पास, दिस डायबिटीज डिक्रीजेस. Now, as a psychology students, now we want to know what is the role of stress and diabetes. क्योंकि हम यहाँ पे biology से concern नहीं है and we are not the medical students. So our focus is what? Our focus is how psychological conditions can cause the physiological diseases. So psychological condition में first we are concerned about is stress. How our bodily stress or mental stress may cause the diabetes. So अभी तक जो हमने आपको बताया that was the background just to let you know what is the basic concept of diabetes और ये क्यों होती है और इन किन कंडीशंस में हो सकती है. तो अब स्ट्रेस का क्या रिलेशन है डायबिटीज के होने या ना, अब इसके लिए जानना जरूरी है कि स्ट्रेस क्या होता है. तो स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन. It can come from any event or thought that makes you feel frustrated, angry, or nervous. Stress is your body's reaction to a challenge or demand. In short, bursts. Stress can be positive, such as when it helps you avoid danger or meet a deadline. इसको हम eustress कहते हैं. तो स्ट्रेस क्या होता है, जब हम अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस या डिमांड्स या हमारी बॉडली कंडीशंस के जो चैलेंजेस होते हैं इनको फेस करने में फेल हो जाते हैं, तो हमें स्ट्रेस होता है. लेकिन स्ट्रेस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. अच्छा स्ट्रेस हम यूस्ट्रेस कहते हैं, जो हमारे लिए पुश फैक्टर का काम करता है. मतलब ये हमें पुश करता है जस्ट टू डू बेटर, तो इसको हम यूस्ट्रेस कहते हैं. लेकिन जो स्ट्रेस होता है नॉर्मल कंडीशन का, जो हमारे काम को करने में बाधा बनता है, उससे हमारी डायबिटीज टू सम एक्सटेंट इट मे बी रिलेटेड. Diabetes management is a lifetime process. This can add stress to your daily life. Stress can be a major barrier to effective glucose control. Stress hormones in your body may directly affect glucose level. If you are experiencing stress or feeling threatened, your body reacts. This is called the fight or flight response. This response elevates your hormone levels and causes your nerve cells to fire. Actually, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा जो बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जिनमें हार्मोन्स का सिक्रीशन सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है. तो जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट होता है. मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इट इज ऑल अ मैटर ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग. मतलब इट इज ऑल अ मैटर ऑफ अवर ब्रेन एक्टिविटीज. हमारा ब्रेन हमें क्या कमांड दे रहा है, तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है. तो डायबिटीज की कंडीशन में अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो ये हार्मोन सिक्रीशन होता है
ये कम या ज्यादा हो सकता है, तो वो हमारे डायबिटीज के लेवल को अफेक्ट करता है। मतलब जो स्ट्रेस का लेवल होता है दैट अफेक्ट्स अवर सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन अवर ब्लड स्ट्रीम। तो हमारे स्ट्रेस जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो इसी टाइप से जो हमारे बॉडीली रिएक्शंस होते हैं कि हमारे बॉडी में रिएक्शंस कैसे होंगे, ये हमारे स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करते हैं। और ये डिपेंडेंस जो हमारी होती है कि जैसा हमारा स्ट्रेस होगा वैसे ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रिएक्ट करेगा, ये हमारे नर्व सेल्स को बहुत अफेक्ट करता है टू फायर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। During this response, the body releases adrenaline and cortisol into the bloodstream and respiratory rates increases. स्ट्रेस के टाइम क्या होता है, कॉर्टिसोल जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी सांस होती है, सांस की गति वो भी बढ़ जाती है। Our body directs blood to the muscles and limbs, allowing us to fight the situation. तो जिस टाइम में ये बढ़ती हैं एक्टिविटीज, तो हमें फाइट रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो मसल और लिम्स की ओर जाता है, जिसकी वजह से हम फाइट रिएक्शंस करते हैं। So our body may not be able to process the glucose released by our firing nerve cells if you have diabetes. If you cannot convert the glucose into energy, it builds up in the bloodstream. It causes the blood glucose level to rise. जो स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे हैं कि अगर ब्लड ग्लूकोज को सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। सो कांस्टेंट स्ट्रेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स विद ब्लड ग्लूकोज कैन आल्सो वियर यू डाउन मेंटली एंड फिजिकली। दिस मे मेक मैनेजिंग योर डायबिटीज डिफिकल्ट। तो जब स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होती है हार्मोन्स के सिक्रीशन की बाय पैंक्रियाज, दैट में पॉजिटिवली और in a way negatively affect to manage your diabetes level. So the level of stress negatively affects in the management of your diabetes. Stress can also affect people differently. The type of stress that you experience can also have an impact on your body's physical response. When people with type 2 diabetes are under mental stress, they generally experience an increase in their blood sugar level, while people with type 1 diabetes may have a more varied responses. This means that they can experience either an increase or a decrease in their blood sugar level. तो ब्लड शुगर मतलब स्ट्रेस का आपके ब्लड शुगर लेवल पे क्या असर पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है ये बढ़ जाता है, और अगर टाइप 1 डायबिटीज से आप सफर कर रहे हैं तो इसमें वैरीड रिस्पॉन्सेज होते हैं। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ेगा ही, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। When you are under physical stress, your blood sugar can also increase. This can happen when you are sick or injured. This can also affect people with type 1 or type 2 diabetes. So in a nutshell, we can say that amount of stress affects the management of diabetes in our body, because the level of stress affects our endocrine system. Endocrine system means it controls the release of hormones in our bloodstream. So naturally, when something is controlling our release of hormones in the bloodstream, that will directly or indirectly affect our management of that particular disease as well. Now the question arises कि ये सब होता है कि मतलब स्ट्रेस जो होती है ये हमारे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज को पेनफुल बना देती है, लेकिन अब इसके साथ हम कैसे कोप अप करें। So the question arises how to cope up with diabetes related stress. So if you are feeling stress about your condition, you can connect with people online or in your community for solidarity and support. इसका क्या मतलब है कि जब हम एक फीलिंग होती है ना वो एफिलिएशन वाली, जब हमें सब अपने आसपास के एक जैसे लोग लगते हैं ना, तो हम उनसे ज्यादा अपने आप को टच इन फील करते हैं कि मतलब आई एम नॉट द ओनली केस हु इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस, देयर आर सो मेनी पीपल, सो आई एम नॉट द ऑड वन आउट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है।
तो ये जो सोशल सपोर्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप के सोशल सपोर्ट है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी है. नाउ हियर वी आर फोकसिंग ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स. इफ यू आर अ Facebook user, consider liking this diabetes support group that offers helpful tips and a strong community to help you cope. Diabetic Connect is also an online resource dedicated to improve your quality of life. It provides article, recipes and informative videos. इन पर्सन सपोर्ट ग्रुप्स, ये आपका दूसरा चीज है. ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स क्या होता है, जैसे ऑफलाइन में भी आप सोशल सपोर्ट सीख कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके पास हर टाइप का मैटर होता है कि आप मतलब उस चीज को टेक्स्ट के रूप में भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, किसी के थ्रू इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, और कई आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी होते हैं जिनके थ्रू आप है जो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से हम सोशल सपोर्ट सीख कर सकते हैं. सेकेंड इज इन पर्सन सपोर्ट ग्रुप फॉर विमेन विद डायबिटीज. Diabetes sisters offer nationwide meetups. The group started in North California and expanded due to popularity. They now offer in-person groups throughout the country. These informal meetings are held on weeknights and typically last for 1 or 2 hours. This is one of the technique which is very commonly practiced in North California, but it is not so common in India. But as far as we are excited and we are motivated to have social context, we can also develop such types of in groups. Okay, but this coping up technique is not so common in India. Beside this, Defeat Diabetes Foundation and the also offers local office focused on education and community outreach. So now you may feel more comfortable talking with a professional about your stress. A therapist can provide coping mechanism tailored to your individual situations and give you a safe environment to talk. They may also provide medical advice that online or in-person support group cannot offer. Now, what is the main problem? प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम किसी ऐसे आदमी से हमारा कांटेक्ट हो जाए जिसे हम अपनी प्रॉब्लम सुनाएं, वो सुने और सुनने के बाद हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे. ऐसा आदमी कौन होता है? एक प्रोफेशनल. तो अगर हम किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं तो वो हमारे पूरे प्रॉब्लम को समझ के और उसके बाद हमें इंडिविजुअल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है. मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सुलझाकर वापस उन प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली अरेंज करना एक प्रोफेशनल का काम होता है. So this task can be very functionally done by a trained professional, और ये हमारे कोपिंग मैकेनिज्म में बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, प्रोफेशनल के पास भी जा रहे हैं, तो what are we doing? We are trying to seek the social support. So how to prevent now? अभी तक हमने क्या बात करी कि इसके कॉजेस क्या हैं और स्ट्रेस कैसे कंट्रीब्यूट करता है. फिर इसके बाद हमने आपको कुछ रीजंस बताया कि कैसे सोशल सपोर्ट के थ्रू एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, जहाँ पे हम मेडिकल टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, हम दवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली फोकसिंग अपॉन द सोशल सपोर्ट सिस्टम, कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करके हम अपनी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं. यहाँ पे इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इसका ये है, या लॉजिक इसका ये है कि जब हम 4 लोगों के बीच में बैठ के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, मतलब दिस सोशल सपोर्ट इज कंट्रीब्यूटिंग टू रिड्यूस आवर लेवल ऑफ स्ट्रेस. तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पॉजिटिवली बूस्ट अप हो रहा है जस्ट टू रिलीज द सफिशिएंट हार्मोन इन सफिशिएंट कैटेगरी. तो इस टाइप से हम सोशल सपोर्ट को सीख करके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और अगर हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा तो हमारा डायबिटीज मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो सकता है. नाउ हाउ टू प्रिवेंट दिस? फूड्स दैट डू नॉट फोर्स इंसुलिन प्रोडक्शन. Refined sugar force your body to produce more insulin, which causes your cells to become more resistant to it. To lower that resistance, fill your diet with vegetables, healthy fats such as olive oil, avocado and nuts, and healthy proteins such as grass-fed beefs and pasture-raised poultry and wild-caught fish. This not only lowers your blood sugar to prevent diabetes, but it also fuels your body to function better overall. तो अगर हम ज्यादा रिफाइंड शुगर खाते हैं ना, तो इंसुलिन ज्यादा बनती है, और जब ये इंसुलिन ज्यादा बनती है तो ये हमारे सेल्स को रेजिस्ट कर देती है कि दे मे नॉट एब्जॉर्ब द सफिशिएंट
ब्लड ग्लूकोज, तो हमें ऐसी रिफाइंड शुगर को अवॉइड करके वेजिटेबल्स और ऑलिव ऑयल, मतलब अच्छी हेल्दी चीजों पे फोकस करना चाहिए जिनसे हमारा डायबिटीज का जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल रहे। सेकेंड प्रिवेंशन है रेगुलर फिजिकल मूवमेंट। रेगुलर फिजिकल मूवमेंट आपकी क्या हो सकते हैं? मूविंग योर बॉडी यूजेस अप एक्सेस इंसुलिन and improves insulin sensitivity in your cells. Even 30 minutes of movement a day can greatly decrease your risk of type 2 disease, especially if your current lifestyle is chronically sedentary. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं, फिजिकल मूवमेंट से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो जो सेंसिटिविटी हमारे सेल्स की होती है वो बढ़ जाती है। तो जब सेल्स की सेंसिटिविटी बढ़ती है तो इंसुलिन एब्जॉर्प्शन हमारा ज्यादा होता है। तो अगर एक दिन में हम 30 मिनट्स मूवमेंट कर लें, और स्पेशली वो लोग जो कि क्रॉनिकली बहुत अपना सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल के अंडर में जी रहे हैं, मतलब वो अपने मूवमेंट उतना नहीं करते हैं, लेथार्जिकली एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, या जिनका टेबल वर्क ज्यादा होता है, उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल हो सकता है। Now the question arises, can a person recover from stress-induced diabetes? So the answer is by focusing on lowering your stress level, you can reverse its effect on your blood sugar and insulin sensitivity. Adopt a meditation routine, participate in activities you find relaxing, and socialize with friends and family more often. In some cases, long-lasting stress might have a deeper underlying cause. If you need help रिड्यूसिंग योर क्रॉनिक स्ट्रेस, कंसीडर रीचिंग आउट टू अ काउंसलर। तो इसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने स्ट्रेस लेवल को दूर कर लें तो ये तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो सेल्स में एब्जॉर्ब होती है। इसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज करना चाहिए, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, सोशल सपोर्ट सीख करना चाहिए। लाइक ऑल दीज फैक्टर्स कैन रिड्यूस इट, कैन काउंटर इट। Now the importance of social support in diabetes care. This is very important, जो कि हमने अभी पिछले सेशन में भी बोला है कि these are very important. Social support is considered as one of the influential and important factors for performing self-care and for adherence to the treatment and disease control, which can facilitate self-care behaviors and compatibility with the disease. On the other hand, a major part of the care for this disease is done at home and inside the family. Therefore, diabetes is sometimes called a family disease because its control and demand influences all family members. The social support, especially family support, can be vital component in the successful control of the disease. तो social support में जब हम बात करते हैं तो सबसे important factor हमारा family support आता है, क्योंकि most of the time we reside in our family. तो अगर family में हमें support नहीं मिलेगा, family members are always judgmental and they are not listening us, so this will negatively contribute to the management of our diabetes. So social support as a family unit is very important in caring or managing our diabetes. So now it is no secret that people with a chronic illness such as diabetes have a higher rate of depression. Often in individuals with diabetes, depression results in difficulties coping and following through with a recommended treatment plan. So diabetes stress is a term that broadly covers specific worries, fears, and concerns that those with diabetes may face when they struggle with the demands of progressive chronic illness. Diabetes की वजह से depression आता है। तो मतलब जितनी भी बीमारियां होती है, they all lead to depression. मतलब जब हम helpless हो जाते हैं, हम इतने बीमार हैं, हम normal life lead नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छा जो खाने का मन है खा नहीं पा रहे हैं, naturally these all things lead to the behavior of depression, and that affects our mental health as well. So mental health provider and diabetes care team. Social support is one of the emotion-oriented coping mechanism with the potential power for influencing life quality. Studies have shown a significant relationship between health and social support. So people who receive higher social support have better mental and physical health. So as a psychology student, as a fraternity of psychology, a person must seek social support for to get rid of every psychosocial or psychosomatic diseases, because it is our man is a social animal, and as being a social animal we need maximum social support to survive in the society. और हमें अपनी better psychophysical mental health के लिए जितना social support, जितना हमारा backing अच्छी होगी, उतना ज्यादा हम अपने बीमारियों के साथ लड़ पाएंगे, be it diabetes or any diseases. सो ये आज के बारे में था। इस लेक्चर के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे डायबिटीज इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फिजियोलॉजिकल डिजीज वी कैन मैनेज इट
through our social support system, and the stress, which is a very important factor in managing all the biological and psychosomatic diseases. If it is controlled, the control of stress can lead to better management of diabetes mellitus.